माघी पूर्णिमा में स्नान को लेकर उठा विवाद अब माफी, कार्रवाई और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने तक पहुंच चुका है। दरअसल बीते दिनों शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने जुलूस के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करना चाहते थे, लेकिन यूपी सरकार के कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। मामला तूल पकड़ता दिखाई पड़ा। उनको स्नान से मनाही नहीं थी, लेकिन वो अपनी पालकी में बैठकर जा रहे थे, तो कहा यह गया पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि पालकी में बैठकर आप नहीं जा सकते, 50 मीटर का रास्ता है, आप पैदल चले जाइए। इसी मामले ने तूल पकड़ा। काफी कहासुनी हुई। लखनऊ के कुछ अधिकारियों ने इस तरह की भी बातें कही कि उनके बटुकों ने बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस को हाथ उठाना पड़ा। बहरहाल ये पूरा हंगामा सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा में रहा, हर तरफ रिपोर्ट्स बनती दिखाई पड़ी। अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी गवर्नमेंट के बीच की ये जो खींचतान थी, ये बहुत ज़्यादा नजर आई, अधिकारियों से लेके, प्रशासनिक अधिकारियों से लेके और नेताओं तक। अब जिस तरीके की बात कही जा रही है, कहा यह गया कि लखनऊ के कुछ उच्चाधिकारी इसमें लगे हुए हैं कि माघी पूर्णिमा पर संगम में स्नान के लिए वो आग्रह करते रहे, लेकिन इस मामले को शांत करने में यूपी के अधिकारियों को निराशा हाथ लगी थी। ये बात स्पष्ट तौर पर अब साबित करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बाकायदा ये मांग की, माघी पूर्णिमा के दिन अभद्रता करने वाले अधिकारी लिखित में माफी मांगे। सन्यासियों, बटुकों, साधु संतों और वृद्धों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के साथ 40 दिन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की जगह अब मैं लखनऊ में बैठूंगा। इतनी सारी शर्तें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने रखी है। उन्होंने साफ कहा कि माघ का मुद्दा पीछे छूट गया। मैंने मंत्री जी को सब बता दिया है। माफी किस बात की? 11 दिन हम वहां क्यों बैठे थे? 11 दिन मौका तो दिया गया, मौका माफी का अब समाप्त हो चुका है। अधिकारी हमसे क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं, हमको लोभ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 से 11 मार्च को संत समाज के साथ लखनऊ जाएंगे, 11 मार्च को संतों के साथ वहीं निर्णय लेंगे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की कि गौमांस का निर्यात बंद किया जाए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया, 24 घंटे के अंदर बताने के लिए कहा गया और फिर कहा गया कि क्यों ना मेले में उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। अभी तक उनके जवाब को काटा नहीं गया है, इसका मतलब साफ है कि उनका जवाब सही था, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह भी कहा कि अब आपने मुझसे प्रमाण मांग लिया है, लेकिन अब आपको भी प्रमाण देना होगा, आपको भी हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुत्व केवल भाषण से नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि गौ सेवा के लिए आपने क्या किया है? ये हिंदुत्व का पहला पायदान है। हिंदू होने की पहली शर्त यह है कि वो गौ माता की रक्षा करे। उन्होंने साफ कहा कि हम 40 दिन का समय दे रहे हैं और खुद को हिंदू और गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दें। फिलहाल ये मामला इतने जल्दी ठंडा होता नहीं दिख रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं और अपनी बात रखते हुए अब लखनऊ से एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।